नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक ऐसी खबर जिसने कहें कि वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि ये कोई राजनीतिक खबर नहीं है। कोर्ट के गलियारे सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है ममता बनर्जी को आईपैक केस में। क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीएम जांच में दखल देकर लोकतंत्र को खतरे में डाल रही हैं। जी हां, खतरे में डाल सकती हैं, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि ममता बनर्जी के रवैये, उनके एक्शन को लेकर, जो आपने देखा जिस तरीके से वहां ईडी की जांच चल रही थी, दखल दिया था ममता बनर्जी, खुद उतर आई थी, फाइलें लेती हुई भी जाती दिखाई दी थी एक बार। तो ऐसे में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बहुत सख्त टिप्पणी की है, तल्ख टिप्पणी की है, और ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव से पहले ये टिप्पणी उनको भारी पड़ सकती है। प्रसून जी से समझने की कोशिश करते हैं। पंकज प्रसून जी, आप कैसे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, थोड़ा सा और विस्तार से बताएं, और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भुवन, आपने बहुत सभ्य भाषा में बताया। सुप्रीम कोर्ट ने लिटरली ये कहा है कि संविधान बनाने वालों ने सोचा नहीं होगा कि एक सिटिंग सीएम जांच में बाधा डालने के लिए यहां तक गिरी हुई हरकत कर सकती है। यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट, आपको याद है एक फाइल वाली, हरी फाइल, जी बिल्कुल, भाग बॉस डीके वाली, वो सुप्रीम कोर्ट उसी मामले की सुनवाई कर रहा था और कहा कि आप जांच में इस हद तक घुस गई कि आप सबूत लेकर भागना पड़ा आपको। आप किसी राज्य की मुख्यमंत्री हैं। आईपैक वाला मामला, प्रतीक जैन के दफ्तर में जो छापा पड़ा था, बिल्कुल। और अब मैं एक और राज खोलता हूं आपके सामने। आपको पता होगा कि विघ्नेश नाम है ना वो आईपैक वाले दूसरा को डायरेक्टर का, जिसको दिल्ली से उठाया गया, वो तोते की तरह रट रहा है। और ताजा खबर यह है कि उसने कहा है, पूरा नेटवर्क बताया कि कैसे कैसे पैसों का लेन देन होता है। उसने अपने स्टाफ के नाम बताए। 800 आईपैक के स्टाफ से पूछताछ की गई है। और उसके बाद क्या किया पता है आईपैक ने? सारे ऑफिस में ताला मार दिए और अपने स्टाफ को कहा कि 11 मई के बाद आना। अच्छा, हां, कलकत्ता सेक्टर 5 साल्ट लेक सिटी दफ्तर में ताला मारा हुआ है। और जब पूछा गया तो कहा कि सारे स्टाफ जो बंगाल में काम कर रहे थे उन्हें भगा दिया गया अपने अपने घर, ताकि पकड़ पकड़ के पूछे नहीं। पूरा मनी ट्रेल हो रहा था ना, कैसे हुआ? और दाल में कुछ काला तो है, ऐसा तो है, हो नहीं सकता। दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। और जो अब तक मिले हैं सबूत, आप जरा सोचिए कि आईपैक ने कई छोटी बड़ी सेल कंपनियां बनाई, वैसी कंपनियां जो एग्जिस्ट नहीं करती थी। घोटाले का पैसा उन कंपनियों के खातों में डलवाया। वो कोई काम नहीं कर रही थी कंपनियां, सिर्फ कागजों पर थी। और ऐसी ऐसी 400, 500, 600 कंपनियां बना दी। और सारा घोटाले का पैसा उन कंपनियों के खाते में डलवाया और उन कंपनियों ने बाद में कंट्रीब्यूट किया। यह पूरा काले को सफेद बनाने का खेल किया है आईपैक ने। हवाला कारोबार से इसका नाम आ रहा है जुड़ा हुआ। तो याद रखिए कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, असली खेला होबे नहीं, इस बार झमेला होबे और कोर्ट में होबे। नहीं बिल्कुल। और आपने कभी सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी राज्य की सिटिंग सीएम के बारे में यह कहा हो? नहीं। और कि संविधान बनाने वालों ने आप इस तरह सोचा नहीं था कि कोई सिटिंग सीएम इस नीचता तक गिरेगी। नहीं, ये कहा कोर्ट ने कि हमने कभी नहीं सोचा था कि देश में ऐसा दिन भी आएगा। मतलब एक जो हमारा फेडरल सिस्टम है, आप देखिए कि वो उसको कितना बड़ा आघात पहुंचा। एक बात मैं और कहता हूं आपको, ये ममता बनर्जी के कल का भाषण निकालिए। उन्होंने एक ऐसी गंदी गाली दी है कि बंगाल के किसी लोग से पूछिएगा, वो राह चलता हुआ जो लोफर है ना, वो भी ऐसी बात नहीं करता। और उन्होंने, जैसे बाहर के लोगों ने उसको बाल समझा, लेकिन जरा बंगाली में पूछिए कि उसका क्या मतलब होता है। और ममता बनर्जी बार बार कहती है कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कह दे, कोई जांच एजेंसी कुछ भी कह दे, ये देश के आदमी कुछ भी कह दे, क्योंकि उनका राज चलता है बंगाल में। और बंगाल में उनका राज कैसे चलता है, आप जाके पूछिए टीएमसी वालों से कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तो वो सीधे बोले कि हमको क्या कुछ नहीं फर्क पड़ता, लगाते रहे फटकार, क्या कर लेगा। नहीं, कोलकाता हाईकोर्ट ने कैसी कैसी बातें कही ममता बनर्जी सरकार के बारे में। कोलकाता हाईकोर्ट में केस यह हुआ कि महिला जेल के अंदर जो महिला कैदी थी, वो वहां प्रेग्नेंट हो रही थी, उनको सप्लाई किया जा रहा था बड़े लोगों के पास।
क्या फर्क पड़ गया? एक होती है मतलब कि एक मर्यादा, उससे आगे का एक शब्द है शर्म, और जब दोनों नहीं हो तो इसको बेशर्म बोलते हैं। और नहीं, संदेश खाली का मामला भी हमने देखा इसी पश्चिम बंगाल में जो उनके खिलाफ गया। लेकिन कोर्ट की ही बातों पर हम अगर दोबारा से गौर करें तो कोर्ट ने 2-3 बात जो ऐसी बोली जिस पर गौर करना जरूरी है। कोर्ट कहता है कि हम पश्चिम बंगाल की जमीनी हकीकत से आंख नहीं मूंद सकते। अब देखिए ये मामला कितना बड़ा हो गया है, जिसे ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल रंजिश या पॉलिटिकल वेंडिटा कह रही थी, वो तो इतना बड़ा बन गया कि आप एक बड़े सच को छुपाने की कोशिश, एक मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश की नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है और अनियमितताओं में, ऐसा कथित तौर पर अनियमितताओं में शामिल होकर आईपैक जैसी संस्था, जैसा कि आपने कहा मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, वसूली, सब में आईपैक आप इन्वॉल्व है। उसको संरक्षण दे रहे हैं, उसको सुरक्षित सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आंच ना आए इसलिए आप आगे आकर के फाइलें लेकर के वहां से निकल रहे हैं। तो ये इसको तो कहीं से भी इग्नोरेंस इसमें दिखाई ही नहीं जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट का चुनाव से पहले पंकज जी ये कहना, मैं इसीलिए बार बार इसका राजनीतिक प्रभाव आप कैसा देख रहे हैं, क्योंकि ममता अभी भी शायद इसी गुमान में है कि पश्चिम बंगाल उनकी थाती है और यहां से वो जीतती आती है। एक बात मैं आपको बताता हूं, जब पहली बार सीबीआई जांच करने पहुंची तो सीबीआई की टीम पे हमला हुआ, ममता बनर्जी फैसले लिया कि आज के बाद से सीबीआई बंगाल में जांच नहीं करेगी। बिल्कुल। फिर ईडी आई, ममता बनर्जी ने कहा कि ईडी जो है केंद्र की एजेंट है, सब ताली बजाते, वाह 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 सीबीआई वाले, ईडी वाले। उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि यहां की स्थिति ठीक नहीं है, अर्धसैनिक बल उतारे, सबने कहा चुनाव आयोग बिक गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत गिरी हुई हरकत की है, अब बजाएं ताली सुप्रीम कोर्ट पर। सारा बुरा है, चुनाव आयोग बुरा है, सुप्रीम कोर्ट बुरा है, सीबीआई बुरी है, ईडी बुरा है, सब बुरे हैं, सिर्फ ममता बनर्जी सही है और तालियां बजा रहे हैं। बाहर बैठे हुए कुछ नल्ले ताली बजा रहे हैं कि ममता बनर्जी बहुत बढ़िया काम कर रही है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गया है बंगाल में। बंगाल में जिसकी लाठी उसकी भैंस है। और इसलिए बोलता हूं कि अब बताइए, कोर्ट कचहरी का भी नहीं मान रहे हैं। चुनाव आयोग तो बिक गया था, ईडी बिक गया था, सीबीआई बिक गई थी, सब बिक गया था। कोर्ट कचहरी को तो मानते हैं ना, अपने खुद काला कोट पहन के पहुंची थी ना इस पूरे वाले मामले में। क्या हो गया? अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि न संविधान बनाने वाले, न हमने ऐसा सोचा था कि इस तरह की नीच हरकत एक सिटिंग सीएम करेगी। अरे पहले का जमाना होता ना तो नैतिकता के आधार पर छोड़ देते, इतना बड़ा फटकार के बाद। लेकिन गालियां दे रही थी कल लिटररी खड़ा होकर स्टेज पे, और एक महिला वैसी गाली देगी किसने सोचा तक नहीं था। यह है स्तर राजनीति का। और एक मैं तो दोष केंद्र सरकार को मानता हूं, जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसी राज्य में काम नहीं कर रही हो और आप फिर भी अगर सख्त कदम नहीं उठा रहे हैं तो वो 356 वाला धारा है ना, उसको हटवा दीजिए, बिना काम का हो गया वो। इससे ज्यादा बुरी स्थिति क्या आएगी? और कब आई किसी राज्य में? बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया था उस वक्त। किस राज्य में इससे ज्यादा खराब थी? इंदिरा गांधी का तो पूछे ही मत, अब तक होती तो कभी बार बर्खास्त कर चुकी होती। आप सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए कि हम किसी अपने शासनकाल में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे, अगर सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए काम करें तो मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, बंगाल के लोग भी देख रहे हैं, देश के लोग भी देख रहे हैं, और जो लोग ममता बनर्जी के लिए तालियां बजा रहे थे ना, अगर आंखों में जरा भी पानी है तो बता दें आज कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा है, तब जान जाए। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि इंतहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे इंतहा ही माना है, तभी तो ये कहा कि बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया था, हमें टिप्पणियां करने के लिए विवश ना करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज तल्ख लहजे में ये बात ममता बनर्जी के लिए कही है। उनकी सरकार जज सुरक्षित नहीं, पुलिस वाले सुरक्षित नहीं, बीएसएफ सुरक्षित नहीं, सीआरपीएफ सुरक्षित नहीं, कौन सुरक्षित है बंगाल में बताइए? ममता बनर्जी उनका भतीजा के अलावा किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मिमी चक्रवर्ती टीएमसी की नेता थी, उन्होंने कहा कि टीएमसी के लोग मुझे छेड़ते थे इसलिए मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया, चिट्ठी लिखी थी। अब वो टीएमसी की नेता भी गलत बोल रही है। यह स्थिति है आज बंगाल की। पंकज जी, आप अभी बंगाल कवर करके आए हैं, आपने जगह जगह जाकर रिपोर्टिंग भी की है, आपने क्या समझा है? मैं थोड़ा सा आपसे इसलिए जानना चाहता हूं, ये जो बातें इस वक्त हमारे सामने हम लोग टीवी डिबेट में कर रहे हैं, चैनल्स में कर रहे हैं, इसका जमीन पर कितना प्रभाव है? और जो भी आप कह रहे थे ना कि लोग लाख ताली बजा रहे थे, उससे मैं समझ पा रहा था कि कितना लोग अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। बताऊं,
इस देश में मीडिया का एक तबका इतना बेशरम है कि उसको सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हो जाए या कोई यूएनओ टिप्पणी कर दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या कहेंगे पता है? 30% मुसलमान और 5% ये, तो ममता बनर्जी जीत गए, हा 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 हा। ये ऐसा पैनल डिस्कशन होता है। जूता निकाल कर मारना चाहिए कि मर रहे हैं लोग, गांव से घसीट घसीट कर मारा जा रहा है, कोर्ट की सब टिप्पणियां आ रही हैं, जांच एजेंसी जांच नहीं कर सकती, हमला हो जा रहा है, शेख शाहजहां को पुलिस वाले बचा कर लेके भाग रहे हैं और आप बोल रहे हैं वाह 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 30% मुस्लिम और 40% ही। तो ऐसे बात किया जाता है? आपका कोई फर्ज नहीं है, कोई दायित्व नहीं है बंगाल के समाज के प्रति। बात करते हैं और कहेंगे कि बहुत बड़े हम पत्रकार हो गए और परसेंटेज जोड़ रहे हैं। लोग मरे, क्या मुसलमानों की बेटियां असुरक्षित नहीं है वहां? बताएं। नफरत में ही सब तक गिर गए हैं ना कि सही सच्चाई देख नहीं पा रहे कि सड़कों की स्थिति क्या है वहां। सड़क पे क्या कुछ चल रहा है, गुंडे घूम रहे, गुंडे, और सबका नंबर आएगा। नहीं, ये वही ममता है। मैं बड़ा ताज्जुब है जान करके, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको लेकर टिप्पणी की है और बड़ा तल्ख लहजा रखा है, ये वही ममता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शैतान चोर तक कह देती है और कहती है कि ये बहुत नखरा करता है, ये फरमान नहीं छोड़ा है क्या? किसी संस्था को छोड़ा है क्या? इंडियन आर्मी के बारे में आज महुआ मोइत्रा कह रही थी कि इंडियन आर्मी पे मुझे भरोसा नहीं, ट्रंप पे भरोसा है। यही महुआ मोइत्रा ये कह रही थी कि बांग्लादेश ज्यादा बढ़िया है लोगों के लिए, बंगाल बहुत खराब है और कौन आना चाहेगा इधर से। यही महुआ मोइत्रा है ना कि जिन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को पासवर्ड दे दिया था, नागरिकता चली गई थी, उसका टिकट काट दिया ममता ने, फिर से दोबारा लड़ाया। किसको छोड़ा? कोई ऐसी जांच एजेंसी हो, फौज, सेना, चुनाव आयोग, कोर्ट कचहरी, किसी को छोड़ा हो तो बताइए जिसके बारे में नहीं बोला हो। मतलब सारे का सारा दुनिया गलत है, सिर्फ ममता बनर्जी सही है। और तोलाबाजी बंगाल में जाके किससे पूछ लीजिए जाके कि कितना कट कमीशन लगता है। बंगाल एक लौता ऐसा राज्य है जहां आधार बनाने के पैसे लगते हैं। बाप रे, आधार कार्ड बनाने के पैसे, अब बिना पैसे दिए हुए काम करवा लीजिएगा क्या? राक्षस राज है, विकराल स्थिति, बहुत खराब। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये आपका अपना अनुभव है पंकज जी, और इसीलिए मैं वो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि आप जमीन पर रिपोर्टिंग करके आए हैं, और ये चौंकाने वाली, अचंभित करने वाली बात है कि आधार कार्ड जैसी बुनियादी जो आपकी आइडेंटिटी आपके पास होनी चाहिए आज के वक्त में, जो मैंडेटरी है, जिसको केंद्र सरकार द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी ये कहा गया है कि हर व्यक्ति की पहचान से जुड़ा हुआ है आधार कार्ड, उसको बनाने तक के भी कमीशन और पैसे लिए जाने की बात जो है वो सामने आई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्र की जो दूसरी योजनाएं हैं जो केंद्र से चलकर आती हैं, वो राज्य में किस हिसाब से लागू ही नहीं होती, लागू ही नहीं होती। आयुष्मान योजना है ना, हाँ, बंगाल में नहीं लागू है, बोले नहीं करेंगे, क्या कर लोगे? तो ये पॉलिटिकल वेंडेटा है क्या? ये पॉलिटिकल वेंडेटा है कि ममता बनर्जी जो है इतने पूर्वाग्रह में ग्रसित है कि वो केंद्र की या मोदी सरकार की योजना है वो इस वजह से लागू नहीं कर रहे कि वो उनकी विरोधी पार्टी है। तो ये कुछ ऐसे सवाल है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख अंदाज आज ममता बनर्जी के रवैये को लेकर दिखाया है, वो कई सारे सवालों को पैदा कर रहा है, और इन सवालों के जवाब खुद जनता को तय करने होंगे, जो पश्चिम बंगाल की आवाम है, जिसे अपना मुस्तकबिल आने वाले 5 साल के लिए तय करना है कि उसको किस तरह की सरकार चुननी है। तो उन जनता पर ही समर्पित है ये वीडियो, उनके ही हवाले करते हैं कि आप लोग क्या राय रखते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा, इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखते रहिए NMF न्यूज। नमस्कार।